वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, आज की क्लास के अंदर हम लोग समझने वाले हैं क्या होता है वैद्युत फ्लक्स। बिल्कुल इजी वे में आपको समझाऊंगा। तो देखो यहाँ पर जो आपका वैद्युत क्षेत्र होता है, अरे जो आवेश के चारों ओर का क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र में हम एक काल्पनिक पृष्ठ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कोई एक पृष्ठ मान लेते हैं। जैसे कि मान लो ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, इसमें हमने क्या मान लिया? एक काल्पनिक पृष्ठ मान लिया। क्या मान लिया? एक काल्पनिक पृष्ठ मान लिया। और इस काल्पनिक पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है, वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं उनकी जो संख्याओं की माप होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे कि आपका कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसमें उस पर क्या मान लिया हमने? एक कल्पना कर ली, एक काल्पनिक पृष्ठ मान लिया। उस काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कौन गुजरेंगी? तो यहां से गुजरेंगी वैद्युत बल रेखाएं। ये जा रही हैं वैद्युत बल रेखाएं। इन वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं की जो माप है उसी को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? फाई ई से दर्शाते हैं। अब कभी कभार होता है वैद्युत बल रेखाएं कुछ इस प्रकार से चली जाती हैं, ठीक है ना। तो ये क्या बनाती है? थीटा कोण बनाती हैं। अभी वैद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं, ठीक है, क्या बनाएंगी? थीटा, यहाँ पर कोण बनाएंगी। तो आपको दोनों फिगर को माध्यम से समझ लेना है, ठीक है। एक अभिलंबवत जा रही हैं और एक में थीटा कोण बना रही हैं। अब इसका क्या फॉर्मूला होगा तो समझो। देखो फाई ई बराबर होता है समाकलन ए ई वेक्टर इंटू में डी ए, ठीक है। अब आप कहोगे समाकलन क्यों लगाया? क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ की बात हो रही है तो समाकलन लगा दिया, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ के एक छोटे से भाग के लिए हमने डी ए लगा दिया। फाई ई तो आपका वैद्युत फ्लक्स है ही। अब आपने 11th में अगर पढ़ा हो बी वेक्टर इंटू में ए बराबर होता है बी ए कॉस थीटा के, ठीक है। तो आप इसका मतलब जो आपका डी ए है उसकी जगह डी ए कॉस थीटा लिख सकते हो। मैंने क्या बोला? बी वेक्टर ए होता है बी ए कॉस थीटा के, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर डी ए की जगह पर क्या लिख सकते हो? डी ए कॉस थीटा लिख सकते हो। तो हम क्या करेंगे? डी ए की जगह पर डी ए कॉस थीटा कर देंगे। तो फाई ई समाकलन ए ई इंटू में डी ए कॉस थीटा हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? मतलब ई है, ठीक है ना, ई कॉस थीटा, उसको अलग कर देंगे और जो आपका समाकलन का डी ए अलग लिख देंगे। तो किस प्रकार से हो जाएगा? फाई ई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा, ए समाकलन लगाया डी ए कर दिया। अब आप जानते हो, अगर मैथ वाले होंगे वो जानते होंगे, जिस प्रकार से आपका मान लो समाकलन डी एक्स है तो वहां पर क्या होता है? वो एक्स होता है, ठीक है ना। जैसे आपका समाकलन डी आर है तो वो क्या हो जाता है? वहां पर आर रह जाता है। तो यहाँ पर समाकलन क्या है? डी ए है। तो इस पूरे का क्या हो जाएगा? केवल ए हो जाएगा, उसके सापेक्ष हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? केवल ए हो जाएगा। तो इसका मतलब फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट कॉस थीटा ए रह जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ आर होता तो वो आर रह जाता, लेकिन डी गायब हो जाता, डी गायब हो जाता है कुल मिला के, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? फाई ई इज इक्वल टू, अब इसको थोड़ा व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे तो फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए कॉस थीटा, यही आपका क्या है? वैद्युत फ्लक्स के लिए फॉर्मूला है। अब इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या फिर 2024 की परीक्षा में आपका वोल्ट मीटर पूछा गया था, ठीक है। ऑप्शन दे दिया था, उसमें वोल्ट मीटर ऑप्शन था और यही आपका राइट ऑप्शन था वैद्युत फ्लक्स का। उसके बाद आपकी बीमा क्या है? तो आपकी बीमा है ML3T-3A-1 आपकी बीमा है। एक बार जाते जाते बता लो क्या होता है। तो देखो क्या होता है, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।